माचिस 1 रुपए की। सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। वो 1 रुपए की है। उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना। दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है। केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पटक दिया, और ढेर भी पटक दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा काम ना करिएगा। है वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं। और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो। लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल ले। अरे भाई, वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरुजी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई, निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम करो, भजन उसका। डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना, अपन को दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे, फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। कब तक खाओगे? इन पत्र में एक काम सौंप रहा हूं मैं मालेगांव के किसी भाई कार्यकर्ता को। इस पत्र में जो नीचे रखे, इन पत्र में एक पत्र किसी सरकारी हॉस्पिटल की एक सिस्टर का पत्र है, शायद वो कहीं बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा। उस पत्र में उस सिस्टर ने लिखा है कि गुरुजी, सरकारी हॉस्पिटल की कि प्राइवेट हॉस्पिटल की, पर उस सिस्टर ने, अगर वो बैठी हो तो अवश्य खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो। उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी, गया कहाँ है? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए उन्होंने।
और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा सागर। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठे, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। अब भले पत्र मत ढूंढना, हमारी जीजी मिल गई हो, पत्र भले मत ढूंढो, अब तो सम्मुख हो। ये प्रेम, ये करुणा, शंकर के प्रति आपका विश्वास, जितना शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो उसमें भरोसा, उसमें विश्वास की मूलता है, उसमें दृढ़ता है, भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा। बहुत तीर्थ करने नहीं जा सकते, बहुत दूर तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे नगर में जब ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए। अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है, शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी यह होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा मिट्टी चिपका कर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी, मैं भी जाऊं, मैं भी पहुंचू। ये गिलहरी जैसी सेवा ही तो है आपकी। आप लोग जो सीहोर कुबेरेश्वर में दान देते हो, कहीं भोजन भंडारे में, कहीं वृद्धाश्रम बन रहा है, कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं रसोई घर चल रही है, 24 घंटे भोजन चलता रहता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, ये आपका जो सहभागिता आप देते हो, कुछ सहयोग करते हो, ये आपका पुण्य ही तो है। पर एक निवेदन हमने कल भी करा था, आज फिर कर रहा, अभी जो आस्था चैनल पर बारकोड चलाया जाता है, उस बारकोड को जब आप स्कैन करें तो उसमें पहले नाम देखना कि विठलेश सेवा समिति का नाम आए, तो आप पैसे जमा करना, क्योंकि कोई 420 का